वेलकम टू कैमोलिक एजुकेशन। तो आज हम गेट एग्ज़ाम के क्वांटम चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं 2019 के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बिना देरी के ये रहा। सपोज द वेव फंक्शन ऑफ एन 1D सिस्टम इज, ठीक है, वेव फंक्शन हमें दे रखा है। इन एन एक्सपेरिमेंट मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वन ऑफ द आउटकम्स इज, ठीक है, ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन तो आप जानती हो, क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल भी होगा। ठीक है, अगर पेपर सॉल्व करना चाहते हो यूट्यूब पे आओ तो आपके पास क्वेश्चन ज़रूर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अब यहाँ पर क्वेश्चन कहना क्या जाता है मैं वो समझा देता हूँ। हमें 1D सिस्टम का एक वेव फंक्शन दे रखा है और उस वेव फंक्शन पर अगर हम मोमेंटम का ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमें कौन सी आइगन वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो ये आउटकम्स की बात कर रहा है, ठीक है, आउटकम्स की जो बात कर रहा है ये बेसिकली हमसे आइगन वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, आइगन वैल्यू होती क्या है कि जब हम किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, और वो फंक्शन हमें वैसा का वैसा ही मिल जाए ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद, लेकिन साथ में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी भी अगर मिलती है, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी हमें मिलती है तो वो आइगन वैल्यू कहलाती है। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम जरा एक बार सॉल्व करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो हमारे पास जो हमें वेव फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन में वो है साइन के एक्स और e की पावर 3 आयोटा के एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि साइन एक्स को हम e की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर आयोटा माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2i ये लिखते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर ये जो साइन के एक्स है इसकी जगह हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें जो वेव फंक्शन मिलेगी वो मिलेगी 1/2i, ठीक है, ब्रैकेट ई की पावर आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर तो x था, यहाँ पर x क्या है, के एक्स है, तो यहाँ पर के एक्स यूज हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, और ई की पावर 3 आयोटा के एक्स, ये वैसा का वैसा ही हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो हमें टोटल जो पूरी वेव फंक्शन मिलेगी वो क्या मिलेगी 1/2 आयोटा, ठीक है, ई की पावर माइनस सॉरी ई की पावर आयोटा के एक्स और ये 3 आयोटा के एक्स, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 4 आयोटा के एक्स माइनस ये वापस से मल्टीप्लाई 1/2 आयोटा और ई की पावर 2 आयोटा के एक्स। ठीक है, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें बेसिकली जो वेव फंक्शन मिलेगी वो कुछ ये मिलेगी। ठीक है, तो अब इस वेव फंक्शन को जब हम मोमेंटम ऑपरेटर पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये जो मोमेंटम होता है वो होता है पी एक्स। ठीक है, और क्वांटम में आप लोग अच्छे से जानते हो कि जो मोमेंटम का ऑपरेटर की वैल्यू होती है वो माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स ये होती है। ठीक है, तो इस ऑपरेटर को जब हम इस वेव फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो हमें कौन सी वैल्यूज मिलती है वो चेक करनी है। तो जो हमारे पास इसको अप्लाई करते हैं माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें वेव फंक्शन मिला है वो क्या है, वो है 1/2 आयोटा ई की पावर 4 आयोटा के एक्स माइनस 1/2 आयोटा ई की पावर 2 आयोटा के एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 आयोटा तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा कॉमन में। ठीक है, 1/2 आयोटा वो कॉमन में आया, तो डिफ्रेंशिएट हमें करना किसको है, बेसिकली हमें डिफ्रेंशिएट करना है ई की पावर 4 आयोटा के एक्स माइनस ई की पावर 2 आयोटा के एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो माइनस आयोटा एच कट बाय 2i। ठीक है, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले ये वैसा का वैसा ही लिख लो 4 आयोटा के एक्स, और ऊपर जिस जो कांस्टेंट क्वांटिटी है
उसे हम आगे लिखेंगे 4 आयोटा के, और x का हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो पहले की तो इंटीग्रेशन वैल्यू ये आई डिफरेंशिएशन वैल्यू, और इसका जब हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगी 2 आयोटा के, और x का डिफरेंशिएशन वैसा का वैसा ही, और 2 आयोटा के x। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब ज़रा ध्यान से देखना कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, अब आइगन वैल्यू होती क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि हम यहाँ पर मोमेंटम ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं वेव फंक्शन पे, और वैसा का वैसा ही अगर हमें वेव फंक्शन मिले विथ सम क्वांटिटी, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, तो वो आइगन वैल्यू इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर क्या हमें वैसा का वैसा ही कुछ मिल रहा है, तो एक बार पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ब्रैकेट को ओपन करके देखते हैं। तो ये जब माइनस आयोटा यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस आयोटा स्क्वायर एच कट के, ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर एच कट के e की पावर 4 आयोटा के एक्स और अपॉन 2i, ठीक है, माइनस, और ये यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस आयोटा स्क्वायर e की पावर 2 आयोटा के एक्स अपॉन 2i। ठीक है, अब ज़रा इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास है क्या, अब हम अच्छे से जानते हैं कि माइनस आयोटा स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, तो हम इस वैल्यू को ज़रा यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो माइनस आयोटा स्क्वायर तो 1 हो ही गया, तो बचा क्या, एच कट के ई 4 आयोटा के एक्स अपॉन 2i माइनस 2 यहाँ पर एच कट भी तो आएगा, 2 एच कट के, ठीक है, 2 एच कट के, तो यानी कि सिमिलरली यहाँ पर 4 भी तो है, 4 आयोटा एच कट, तो यानी कि 4, ठीक है, 4 एच कट के की पावर, और यहाँ पर 2 एच कट के e की पावर 2 आयोटा के एक्स, ठीक है, अपॉन 2i। ये हो गया। अब ज़रा यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है, जो वेव फंक्शन थी वो वैसी की वैसी मिल रही है क्या, तो 1/2 आयोटा e की पावर 4 आयोटा के एक्स माइनस ये हो गई वेव फंक्शन, और यहाँ पर जो हमें 4 एच कट के जो है आइगन वैल्यू मिल रही है, और यहाँ पर 2 एच कट के e की पावर 2 आयोटा के एक्स अपॉन 2 आयोटा, ठीक है, ये दूसरी वेव फंक्शन। तो इनमें से हमें ये दो वैल्यूज आउटकम्स मिल रही है जो हमारी आइगन वैल्यू है, ठीक है, और ये जो है वो हमारा फंक्शन थे, ठीक है। तो ये हो गई वैल्यू, तो 4 एच कट के तो हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 2 एच कट के है, तो ठीक है, वन ऑफ द इनमें से कौन सा है, 2 एच कट के जो है वो हमारा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, काफ़ी सिंपल और आसान सा सवाल था। सिर्फ आपको जो मैथ्स में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन एक्स इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2i, ठीक है, वो फॉर्मूला जो है वो हमें याद रखना था, ठीक है, वो आता है नेक्स्ट उस बेस पे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं भी अपनी शीट में से रीड कर लेता हूँ, ठीक है, बोर्ड पे लिखना बार बार अच्छा भी नहीं लगता। तो स्क्रीन पे आ रहा है, मैं एक बार रीड भी कर देता हूँ, उसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक है, या तो क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होगा ही सी, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 2a विथ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, हमें 1D बॉक्स
दे रखा है और लेंथ जो है उस 1D बॉक्स की 2 है, ठीक है। उसकी हमें लिमिट्स दे रखी है कि बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल है वो 0 है और बॉक्स के बाहर और बाउंड्रीज का जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। और हमें एक पार्ट आउट पोटेंशियल दे रखी है जो कि है Cx इलेक्ट्रोवोल्ट, वेयर C इज कांस्टेंट एंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमसे पूछा है, ठीक है। तो अब जरा हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमसे बात करी गई है 1D बॉक्स के बारे में, ठीक है। 1D बॉक्स के बारे में उसने बात करी, तो 1D बॉक्स में हमें गिवन क्या है कि एक 1D बॉक्स है, उसकी लेंथ जो है वो 2a है, ठीक है। तो ये लगभग 2a हो गया, ठीक है। सेंटर में है 0, इनफाइनाइट इसकी बाउंड्री का पोटेंशियल है और बॉक्स के अंदर का जो पोटेंशियल है वो दे रखा है 0, ठीक है। तो ये तो है गिवन कंडीशन। और जो हमारे को दे रखा है दूसरी बात, जो कट आउट पार्ट है वो दे रखा है एक्स Cx इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी हम किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले तो ये हमें देखना है, ठीक है। तो हम क्वांटम की सेकेंड यूनिट में जब पढ़ते हैं ये पर्टर्बेशन मेथड, ठीक है, तो वो मेथड हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हम किस तरीके से निकालते हैं, तो सिंपल एवरेज वैल्यू जो निकालते हैं, ठीक है, उसी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो होगी कुछ इस तरीके से। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी का ऑर्डर निकालना है तो वो हम यूज़ करते हैं कुछ ये हैमिल्टोनियन जो पार्ट आउट पार्ट, अगेन वेव फंक्शन, लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स। और अगर इंटीग्रेशन -a से +a वेव फंक्शन और डी टो, ठीक है, ये हो गया। अब 1D बॉक्स है, 1D बॉक्स का जो हम वेव फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, जो कि होता है वेव फंक्शन होता है √2/L sin n/x/L, ठीक है। ये जो वेव फंक्शन होता है तो ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है, ठीक है। हम तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन लेंगे। अगर हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन लेंगे तो ये जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमें सिर्फ सॉल्व क्या करना है, ये एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं। तो एवरेज वैल्यू जो निकालेंगे जो वो होगी इंटीग्रेशन -a +a, ठीक है, वो होगी √2/L कितनी है 2a साइन। अब n की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि सेकेंड एनर्जी लेवल, ठीक है। तो 2πx/2a, ठीक है। और पार्ट और पार्ट हमें Cx दे रखा है। उसके बाद अगेन वेव फंक्शन हम लिखेंगे 2a साइन 2πx/a, ठीक है, 2a। यहाँ से 2 गया, 2 गया, यहाँ से 2 और 2, यहाँ से भी 2 एंड 2, यहाँ से भी 2 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी तो 1/a और 1/a, √1/a जो है दोनों वो बाहर आ जाएंगे, अंदर बचा क्या x c भी बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा x sin²πx/a, ठीक है, ये वैल्यू बचेगी। और ये वैल्यू ज़रा ध्यान से देखना, ये वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। अब ये वैल्यू 0 किस तरीके से होगी, आपने जो क्वांटम पढ़ी होगी, ठीक है, तो वहाँ पर आपने ये कुछ पढ़ा होगा कि 0 से लेकर a तक की जो लिमिट होती है, ठीक है, x sin²πx/a, a ले लो या फिर l ले लो, जो भी हो, ठीक है, l ले लो, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है वो होती है L²/4, ठीक है। ये चीज़ तो आपने पढ़ रखी है। और हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो
वो लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अब जो ये L²/4 है, 0 से लेकर a तक की लिमिट है, तो हमें लिमिट्स लगानी कहाँ तक है, लेकिन -a से a तक, ठीक है। लेकिन हमारे पास हमें फॉर्मूला किसका पता है, 0 से लेकर a तक का, तो जो ये है वैल्यू वही ये, ठीक है। तो क्या मैं, अगर ध्यान से देखना, अगर मैं इसको -a से लेकर 0 x sin स्क्वायर πx/l कर दूं, प्लस 0 से लेकर, सॉरी, हाँ, 0 से लेकर a तक x sin स्क्वायर πx/l कर दूं, तो क्या मुझे यही वैल्यू नहीं मिल रही क्या, ठीक है, यही वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन होती है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करते हैं, ये हम चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो ये जो लिमिट है ये हो गया L²/4, इसकी वैल्यू जो होगी वो -a से 0, ठीक है, इसकी जो लिमिट्स होगी, एंड इसकी जो होगी L²/4 और इसकी लिमिट्स जो होगी वो होगी 0 से लेकर a तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे, तो सबसे पहले तो 0 आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और माइनस यहाँ पर -a² / 4 प्लस फाइनल जो है यहाँ पे a²/4 -0, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 0 -a²/4, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड अगेन a²/4 -0, तो यहाँ पे 0 का तो कोई काम है ही नहीं, यहाँ पे भी 0 का कोई काम नहीं है। अब बची क्या है, ये -a²/4 और प्लस a²/4, ये गया एक दूसरे को माइनस करके, आंसर आया 0, तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, ठीक है। वो ही कहानी खत्म। तो जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा 0 × C इलेक्ट्रोवोल्ट, जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी होगी या पर्टर पार्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हमें ये चीज़ दे रखी है, ठीक है, कम्यूटर से रिलेटेड, कम्यूटर में हम ये सब देखते हैं, जहाँ पर कम्यूट करता है नहीं करता वो जब हम देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, वेयर Sx एंड Sy आर स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। जो ये Sx और Sy जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। और ये जो अल्फा दे रखा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा दे रखा है ये स्पिन अप फंक्शन है, स्पिन अप आइगन फंक्शन है, ठीक है, ये स्पिन अप आइगन फंक्शन है, ठीक है। और अगर ये स्पिन अप आइगन फंक्शन है और हमसे पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ ए इज, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो है क्या, यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो आइगन वैल्यू है, ठीक है। भाई अगर ये आइगन फंक्शन है तो जाहिर सी बात है आइगन वैल्यू तो होगी ही होगी, ठीक है। तो अब हमें ये पता करना है कि इसकी आइगन वैल्यू होगी क्या, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को देखते हैं। ये इक्वेशन हमें दे रखी है, एक बार मैं यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ, Sx Sy, ठीक है, और Sy आइगन फंक्शन, ये हुई आइगन फंक्शन, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है -L²/a, ठीक है। तो ये a की वैल्यू आखिर है क्या, ये हमसे पूछा गया है। तो अब हम जानते हैं, कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा कि a और b का जब अगर ये आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो AB - B है, 0 होगी, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी उसको हम Sx - Sy भी लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी A - B, ठीक है, अगर ये कम्यूट करते हैं तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम Sx - Sy भी लिख सकते हैं, और इसको हम आयटा एच कट Sz भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में आपने ये सब पढ़ रखा होगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ आयटा एच कट Sz और
पर अल्फा ये, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ये आयोटा एच कट को बाहर निकाल लें तो हमारे पास अंदर जो वैल्यू बचेगी वो एस जेड अल्फा ये बचेगी, ठीक है। और एस जेड जो होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं, वो होती है हाफ एच कट, ठीक है। हाफ एच कट अगर अल्फा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी अल्फा होगा, ठीक है। आगे बात समझ में। और तो यहाँ पर हम ये एस जेड की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये वैल्यू होगी हमारे पास आयोटा एच कट और ये अल्फा और हाफ एच कट और अल्फा ये, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो ये भी बाहर आ जाएगी हाफ एच कट, यहाँ पर ये एच कट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा अल्फा और अल्फा, और अल्फा और अल्फा आपस में कम्यूट करते हैं, ठीक है। सेम वेव फंक्शन तो आपस में कम्यूट करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर बचा वो 1/2 आयोटा एच कट स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। तो आयोटा एच कट स्क्वायर तो हमारे पास है ही सही ऑलरेडी, जो ए की वैल्यू है वो क्या है हाफ, यानी कि 0.5, तो 0.5 जो है हमारा आंसर है, ठीक है। बात समझ में आई क्या? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा नहीं, बस स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर आप पढ़ के गए हो, ठीक है, तो सवाल काफ़ी आसान था। तो 2019 में काफ़ी अच्छे और आसान सवाल आए हैं एज कम्पेयर टू 2020 के, ठीक है। 2020 में थोड़ी सी मैथ्स अच्छी सी पूछ ली थी और एक ट्रिग्नोमेट्री की अच्छे से फॉर्मूलाज देख कर जाना, ठीक है।